Assalamu alaikum students. I am Natasha, your biology teacher. Today I am going to discuss with you about cell size and surface area to volume ratio. तो सेल्स की अगर साइज़ की बात की जाए तो ये साइज़ के लिहाज से वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट साइज़ के होते हैं। छोटे से सेल से लेके बड़े से बड़े सेल तक भी होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नेकेड आई से सेल को देखा है? ज़रा सोचिए इस बारे में। तो बर्ड का एग जो हम अक्सर फ्राई करते हैं वो भी एक सेल है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल्स का साइज़ क्या है और कौन से सेल्स स्मॉलेस्ट हैं? स्मॉलेस्ट सेल्स बैक्टीरिया के हैं। पहली बात आपने ये याद करनी है कि सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का है, और कौन से बैक्टीरिया हैं उनका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मास। इनके साइज़ की बात की जाए, डायमीटर की बात की जाए, कितना डायमीटर है? लास्ट टाइम हमने जब लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ पढ़ा था 0.2 माइक्रोमीटर। लेकिन जो आज का टॉपिक है इसमें उन्होंने ये स्मॉलेस्ट सेल जो कि बैक्टीरिया हैं इनके साइज़ की रेंज बताई हुई है, तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 यानी 1 माइक्रोमीटर तक। तो अगर देखा जाए ये जो 0.2 माइक्रोमीटर है ये भी इसी रेंज में ही लाई करता है। तो इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना है। स्मॉलेस्ट सेल्स बैक्टीरिया के हैं। कौन से बैक्टीरिया के? माइकोप्लाज्मास। इनका डायमीटर क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। उसके बाद बल्किएस्ट सेल की बात करें, बल्किएस्ट यानी हैवीएस्ट या बल्किएस्ट सेल्स कौन से हैं? तो बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड्स एग। बर्ड्स के जो एग हैं वो बल्किएस्ट होते हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट, पहले ये बात याद कर लें कि बर्ड्स के एग्स जो हैं वो बल्कि क्यों होते हैं? बिकॉज उसमें अंडे से बच्चे ने निकलना होता है, और उस बेबी को, उस यंग को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसने उस एग से ही लेने हैं। हम ये कहेंगे बर्ड्स एग्स आर बल्कि because they contain large amount of nutrients. For developing young. अब अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल्स की, तो लॉन्गेस्ट सेल्स कौन कौन से हैं? ये मसल सेल्स, एंड नर्व सेल। क्यों लॉन्गेस्ट हैं? इनका फंक्शन क्या है? मसल सेल्स लॉन्ग हैं क्योंकि इन्होंने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पुल करना होता है। पुल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है। उसके अलावा नर्व सेल की बात की जाए, नर्व सेल्स आर इलोंगेटेड बिकॉज दे कैन ट्रांसमिट मैसेज, क्योंकि इन्होंने मैसेज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाना होता है। दे कैन ट्रांसमिट मैसेज टू बॉडी पार्ट्स।
हाँ जी, बाकी के जितने भी सेल्स हैं वो इन एक्सट्रीम्स के दरमियान में लाई करते हैं। जबकि अगर हमने लार्ज बल्किएस्ट सेल जो कि बर्ड सेल्स है उसके बेनिफिट्स तो देख लिए कि वो बल्किएस्ट क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने होते हैं। तो क्या जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं है? ऐसा नहीं है, स्मॉलेस्ट सेल्स के भी बहुत से बेनिफिट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स को देखा जाए, ह्यूमन आरबीसीज, इनके अगर साइज़ की बात की जाए तो इनका साइज़ है तकरीबन 0.8 माइक्रोमीटर। 8 माइक्रोमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड्स का साइज़ है 8 माइक्रोमीटर। 8 माइक्रोमीटर क्यों है? क्योंकि इन्होंने ब्लड वेसल जो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं जैसे कैपिलरीज़, तो कैपिलरीज़ में इन्होंने मूव करना होता है, उनको वहाँ मूव करने के लिए स्मॉलेस्ट साइज़ ही चाहिए। क्यों इनका स्मॉलेस्ट साइज़ है? बिकॉज they can move through our tiniest blood vessels, जो कि हैं कैपिलरीज। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।